Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So, आज हम बात करेंगे all about the second part of Romeo and Juliet. रोमियो एंड जूलियट के फर्स्ट पोर्शन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको फर्स्ट पोर्शन फॉर्मर स्टोरी के बारे में पता चले एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन देयर विद इन द स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। सो ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। आगे जानते हैं कि एग्जैक्टली इस ट्रेजेडी में होता क्या है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी जो रोमियो एंड जूलियट उन दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली है एंड अनफॉर्चुनेटली रोमियो ने एग्जैक्टली जूलियट के कज़न का मर्डर कर दिया है और उसे वहाँ से पर्टिकुलर जो सिटी है वहाँ से बैनिश कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं कि अब एग्जैक्टली यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है जहाँ पे रोमियो एंड जूलियट के रोमांटिक स्टोरी से जो ट्रैजिक स्टोरी की तरफ अब ये मूव हो रही है। तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। इन हर रूम जूलियट अवेट्स द अराइवल ऑफ अ न्यू हस्बैंड। यहाँ पे जूलियट जो है अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, चूँकि अभी शादी हुई है उनकी, तो वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है कि वो उससे मिलने के लिए आएगा। सो द नर्स एंटर्स एंड आफ्टर सम कन्फ्यूजन टेल्स जूलियट दैट रोमियो हैज़ किल्ड टाइबाल्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नर्स है वो उसके पास आती है जूलियट के पास और वो उसको बताती है कि किस तरीके से रोमियो ने टाइबाल्ट को मार दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज़ है फॉर जूलियट, क्योंकि उसके कज़न को मार दिया गया है बाय हर हस्बैंड जिससे वो सीक्रेटली शादी की थी उसने। सो डिस्ट्रॉट जूलियट सडनली फाइंड्स हरसेल्फ मैरिड टू अ मैन हु हैज़ किल्ड हर किंसमैन। अब यहाँ पे जूलियट को थोड़ा शॉक लगता है, वो थोड़ी अपसेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी अपसेट होती है ये सुन के कि उसके हस्बैंड ने उसने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली है जिसने उसी के एक किंसमैन को मार दिया है। सो बट शी रीसेटल्स हरसेल्फ, लेकिन वो किसी भी तरीके से खुद को संभालती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और वो रियलाइज़ करती है दैट हर ड्यूटी बिलोंग्स विद हर लव टू रोमियो। और यहाँ पे वो सोचती है कि मेरी जो ड्यूटी है वो जो मेरे लवर है या मेरा हस्बैंड है, अभी मेरी ड्यूटी अभी उसके लिए है। तो वो अभी रोमियो के लिए सोचना शुरू कर देती है, राइट। आगे क्या होता है, रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट्स रूम दैट नाइट। अब उस नाइट को रोमियो जूलियट के रूम में आता है सीक्रेटली एंड एट लास्ट दे कंज्यूमेट देयर मैरिज एंड देयर लव। सो फाइनली दे आर कंज्यूमिंग देयर लव एंड दे आर फिजिकली actually interacted with each other. Now they are intimating together। तो यहाँ पे वो इंटीमेट करते हैं फिजिकली एंड मॉर्निंग कम्स, और जैसे ही सुबह सुबह होती है एंड द लवर्स बिड फेयरवेल, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड अनश्योर व्हेन दे विल सी ईच अदर अगेन। और यहाँ पे दोनों को ही नहीं पता कि आज के बाद वो कभी मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे रोमियो को है वो एग्जैक्टली बैनिश कर दिया गया है उस सिटी से और जूलियट उसी सिटी में रहने वाली है और अभी तक उनकी शादी के बारे में किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ भी अभी एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन है। सो जूलियट लर्न्स दैट हर फादर अफेक्टेड बाय द रीसेंट इवेंट्स नाउ इंटेंस दैट फॉर हर टू मैरी पेरिस इन जस्ट 3 days। अब यहाँ पे जो जूलियट है उसके फादर थोड़े अपसेट हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि टाइबाल्ट को इस तरीके से मार दिया गया है। तो जूलियट की शादी फिक्स कर देता है, उसके जो फादर है वो जूलियट की शादी फिक्स कर देता है विद पेरिस विद इन जस्ट 3 days, कि आने वाले जस्ट 3 दिनों में जूलियट की शादी कर दी जाएगी। Unsure of how to proceed, unable to reveal to her parents that she is married to Romeo। यहाँ पे जूलियट ये बोलने में बिल्कुल भी एबल नहीं है कि उसकी शादी उसने सीक्रेटली रोमियो से शादी कर ली है, वो मैरिड है, ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती है वो। सो बट अनविलिंग टू मैरी पेरिस नाउ दैट शी इज़ रोमियोज वाइफ, जूलियट आस्क अर्नेस्ट फॉर एडवाइस। यहाँ पे वो नहीं कर सकती है पेरिस से शादी, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है एंड हर हस्बैंड इज़ ऑल्सो अलाइव। सो वो किस तरीके से अपने हस्बैंड के होते हुए दूसरे से शादी कर ही नहीं सकती है। तो इस कन्फ्यूजन में वो अपनी जो नर्स है जिसको उन दोनों की शादी के बारे में पता रहता है वो उससे एडवाइस लेती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली।
आगे क्या होता है, शी कंसल्ट्स जूलियट टू प्रोसीड एज इफ रोमियो विद डेड एंड टू मैरी पेरिस हु इज़ बेटर मैच एनीवे। अब आगे क्या होता है एग्जैक्टली जो नर्स है जिससे वो एडवाइस ले रही है जूलियन, वो नर्स उसको बोलती है कि देखो अब जो रोमियो है वो सिटी में नहीं है, उसने तुम्हारे किंग्समैन को भी मार दिया है, तो बेटर होगा तुम ये समझो कि रोमियो है वो मर चुका है और तुम पेरिस से शादी कर लो। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है जूलियट, एंड शी डिस्गस्टेड विद द नर्सेज डिसलॉयल्टी कि इस तरीके की बात कैसे कर सकती है ये। जूलियट डिसरिगार्ड्स देयर एडवाइस एंड हरीज टू फ्रायर लॉरेंस, और यहाँ पे जूलियट ये चीज़ मानने से मना कर देती है कि जो नर्स है उसकी बात मानने से मना कर देती है और फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है उनसे एडवाइस लेने के लिए कि अब उसे क्या करना चाहिए। ही concocts a plan to reunite Juliet with Romeo in Mantua। अब यहाँ पे जो फ्रायर लॉरेंस है वो उनकी फिर से हेल्प करता है रोमियो और जूलियट के, और वो एक ऐसा प्लान बताता है जिससे वो फिर से रोमियो के साथ चली जाएगी और रोमियो के साथ रहने लग जाएगी हमेशा के लिए। तो इस तरीके से स्टोरी मूव्स ऑन होती है। अब आगे देखते हैं एग्जैक्टली फ्रायर लॉरेंस जो है वो जूलियट को क्या सजेशन दे रहे हैं। सो द नाइट बिफोर हर वेडिंग टू पेरिस, यहाँ पे जो फ्रायर लॉरेंस है वो जूलियट को एक प्लान बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो पेरिस से उसकी पहली रात तुम क्या करना, जूलियट मस्ट ड्रिंक अ पोशन दैट विल मेक हर अपीयर टू बी डेड। एक ऐसा पोशन, एक ऐसा लिक्विड पीने के लिए दे देते हैं जूलियट को जिससे कि लोग ऐसे समझेंगे कि वो एग्जैक्टली मर चुकी है, बट एग्जैक्टली मरती नहीं है, सिर्फ वो बेहोश होती हैं। After she is laid to rest in the family's crypt, the friar and Romeo will secretly retrieve her। यहाँ पे बोलता है जब तुम्हें दफनाने के लिए लाया जाएगा, ठीक है, क्रिमेशन ग्राउंड में जब तुम्हें दफनाने के लिए लाया जाए, ग्रेवयार्ड में जब तुम्हें दफनाने के लिए लाया जाएगा, तो फिर जब तुम्हारी फैमिली चली जाएगी सारे जो भी रिचुअल्स है वो करके, तो मैं और रोमियो फिर तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे चुपके से, एंड शी विल बी फ्री टू लिव विद रोमियो। और उसके बाद में वो रोमियो के साथ हमेशा के लिए रह सकती है, अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स फ्यूडिंग। उनके जो पेरेंट्स की जो दुश्मनी है उससे दूर वो रह सकते हैं। तो इस तरीके का प्लान बनाया जाता है बाय फ्रायर लॉरेंस। अब एग्जैक्टली देखना ये है कि एग्जैक्टली जूलियट उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं, या फिर ये प्लान जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं। आगे क्या होता है, जूलियट रिटर्न्स होम टू डिस्कवर द वेडिंग हैज़ बीन मूव्ड अहेड वन डे। अब यहाँ पे जूलियट को पता चलता है कि शादी तो शिफ्ट हो गई है, वो तो एक दिन पहले है। तो अब आगे क्या होता है, एंड शी इज़ टू बी मैरिड टुमारो, और कल ही उन दोनों की शादी है। दैट नाइट जूलियट ड्रिंक्स द पोशन एंड द नर्स डिस्कवर्स हर अपारेंटली डेड। यहाँ पे वो जूलियट जो है वो पोशन पी जाती है उस रात को, और जब उसकी नर्स उसको देखने के लिए आती है तब वो नर्स उसको देख के हैरान रह जाती है कि अब जूलियट एग्जैक्टली जिंदा नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि वो बेहोश है, पर सबको ये लगता है कि वो मर चुकी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कैपुलेट्स ग्रीव एंड जूलियट इज entombed अकॉर्डिंग टू प्लान। और उनके अकॉर्डिंगली जो फ्रायर लॉरेंस ने जो प्लान बनाया वो अकॉर्डिंगली ही चल रहा था। सब ने यही सोचा कि जूलियट मर चुकी है और उसे ग्रेवयार्ड में ले जाया जाता है, ट्यूबेरी है। अब आगे देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ का प्लान तो उनका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ तक तो सब ठीक जा रहा है, पर अब आगे देखने की बात है कि एग्जैक्टली आगे क्या होता है। So, but Friar Lawrence's message explaining the plan to Romeo never reaches Mantua। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाती है कि फ्रायर लॉरेंस का जो मैसेज है वो रोमियो तक नहीं पहुँच पाता है। Its bearer, Friar John, gets confined to a quarantine house। Romeo hears only that Juliet is dead। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, जो फ्रायर जॉन होता है जिसके थ्रू वो मैसेज भेजा जाता है टू रोमियो, तो वो एक जगह पे क्वारंटीन कर दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। तो रोमियो को सिर्फ इतना सुनाई देता है कि एग्जैक्टली जूलियट अब नहीं रही, उसे पूरे प्लान का नहीं पता, अधूरे प्लान का पता है। अब जहाँ पे अधूरे प्लान का पता है, पूरे प्लान का ही नहीं पता, तो अब रोमियो पे क्या बीतेगी वो चल के देखते हैं अपन। सो रोमियो लर्न्स ओनली ऑफ जूलियट्स डेथ एंड डिसाइड्स टू किल हिमसेल्फ रेदर दैन लिव विदाउट हर। अब यहाँ पे रोमियो को एग्जैक्टली गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जूलियट मर चुकी है, तो वो डिसाइड करता है कि अब मुझे भी ज़िंदा नहीं रहना है, मैं जूलियट के बिना ज़िंदा रह के क्या करूँगा। ही बाइज अ वायल ऑफ पॉइजन, वो पॉइजन खरीदता है फ्रॉम रिलक्टेंट अपोथकेसी
एंड देन स्पीड्स बैक टू वरोना टू टेक हिज ऑन लाइफ एट जूलियट्स टॉम। और वो वरोना की तरफ चला जाता है, वहाँ पे वो जाके जूलियट की जो टॉम है वहीं पे अपनी जान देना चाहता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो रोमांटिक स्टोरी है ऑफ रोमियो एंड जूलियट, दैट इज गोइंग टू बी टर्न्ड इनटू ट्रेजेडी. So, outside the Capulet crypt, Romeo comes upon Paris, who is scattering flowers on Juliet's grave. जब वो ग्रेवयार्ड की तरफ आता है तो वहाँ पे उसको जो पेरिस है वो दिखाई देता है, और पेरिस एग्जैक्टली जो जूलियट की जो टॉम्ब है उस पर फ्लावर्स स्प्रेड कर रहा है. सो यहाँ पे पेरिस और रोमियो दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, वो दोनों झगड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे रोमियो जो है वो पेरिस को मार देता है. ही एंटर्स द टॉम्ब, वो टॉम के अंदर से आता है, और जूलियट की जो बॉडी है, इनएनिमेट बॉडी है, उसको देखता है एंड ड्रिंक द पॉइजन एंड डाइज बाय हर साइड. और उसी टाइम पे जब उसे लगता है कि एग्जैक्टली अब जो जूलियट है वो जिंदा नहीं है, तो वो अपने आप को भी मार देता है. ठीक है, आगे क्या होता है. जस्ट देन फ्रायर लॉरेंस एंटर्ड एंड रियलाइजेस दैट रोमियो हैज़ किल्ड पेरिस एंड हिमसेल्फ. अब जब इससे पहले कि फ्रायर लॉरेंस आता है, उससे पहले ये सारे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जो रोमियो है उसने पेरिस को मार दिया और ख़ुद भी सुसाइड कर ली. तो फ्रायर लॉरेंस आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. सो एट द सेम टाइम जूलियट अवेक्स, और उसी टाइम पे जूलियट उठती है. फ्रायर लॉरेंस हियर्स द कमिंग ऑफ द वॉच. फ्रायर लॉरेंस को एक वॉच की, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी की जो गाड़ीज होती थी पहले, आप हम क्या अब के ज़माने की हम पुलिस की वैन से इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. सो उसका हॉर्न सुनाई देता है, और फ्रायर लॉरेंस यहाँ पे थोड़ा डर जाता है, और वो बोलता है जूलियट को कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से भागते हैं, नहीं तो एग्जैक्टली हम दोनों पे ही ब्लेम आएगा ऑफ द मर्डर ऑफ पेरिस एंड रोमियो. सो व्हेन जूलियट रिफ्यूजेस टू लीव विद हिम, अब यहाँ पे जूलियट मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है फ्लायर लॉरेंस के साथ. ही फ्लीज अलोन, वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है. जूलियट सीज हर बिलव्ड रोमियो एंड रियलाइजेस ही हैज़ किल्ड हिमसेल्फ विद द पॉइजन. और वो जूलियट अपने रोमियो की तरफ देखती है, और उसे एहसास होता है कि उसने अपने आप को मार दिया है. सो शी किसेस हिज पॉइजन लिप्स, वो उसके जो पॉइजन लिप्स होते हैं उनको किस करती है ताकि वो खुद भी मर जाए, बट वो उससे नहीं मर पाती है. एंड व्हाट शी डज, वो जो डैगर होता है वो अपने चेस्ट में डाल लेती है, और उसी टाइम पे वो मर जाती है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट दैट टर्न्स इनटू ट्रेजेडी जस्ट बिकॉज ऑफ अ बिट कन्फ्यूजन, और थोड़ा हम कह सकते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये सारी ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे. सो द वॉच राइज फॉलो क्लोजली बाय द प्रिंस एंड द कैपुलेट्स एंड मॉन्टेग. यहाँ पे जो प्रिंस है, जो वॉच कार्ट है, वो भी वहाँ पे आ जाती है. कैपुलेट्स, मॉन्टेग, मतलब पूरा एक वरोना सिटी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि एग्जैक्टली रोमियो एंड जूलियट ने एक दूसरे को अपने आप को मार लिया है फॉर ईच अदर. सो मॉन्टेग डिक्लेयर्स दैट लेडी मॉन्टेग हैड डाइड ऑफ ग्रीफ ओवर रोमियोज एग्जाइल. अब यहाँ पे पता चलता है कि रोमियो की जो मदर थी लेडी मॉन्टैग, वो भी मर चुकी है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उनके बेटे को वहाँ से एग्जाइल कर दिया जाता है. Seeing their children's body, Capulet and Montague agreed to end their long-standing feud and to raise gold statues of their children side by side in newly peaceful Verona. अब क्या होता है कि फाइनली जब उन लोगों को समझ में आ जाता है कैपुलेट एंड मोंटेग फैमिली को कि किस तरीके से हमारी दुश्मनी की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनको जान गंवानी पड़ी है, तो अब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अब एग्जैक्टली ये दुश्मनी को यहाँ पे एंड अप करना है, और रोमियो एंड जूलियट की जो गोल्ड स्टैचूज़ है वो वरोना सिटी में लगेंगे, एंड दैट विल बी द सिंबल ऑफ पीस इन वरोना सिटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्टोरी रोमियो एंड जूलियट. सो रोमियो एंड जूलियट से रेलेवेंट आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर राइट गार्गी क्लासेस. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस.